हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे 6.2 में। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये 6.2 का डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एट एवरी पॉइंट मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो एवरी पॉइंट के लिए अपने को कोई मतलब नहीं, उसने बोला प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो अपने को प्रत्येक बिंदु से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो डेफिनेशन बन रही है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो किस पे बन रही है, वन पे। तो अपन वन पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला हुआ है कि डिफरेंशिएबल है मतलब अवकलनीय है, तो आर एस डी एल एस डी इक्वल होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने को एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। तो अब एक जगह आपको डिफरेंशिएबल देके अपन मतलब एक जगह देने का मतलब डेफिनेशन तो वन पे ही दे रखी है, उसको काम में लेके अपन दो कांस्टेंट एम और एन की वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते। ये वाली चीज़ मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी बताई थी, जिसमें आपके पास अगर आपको याद हो तो 6.1 का एग्जाम्पल 6 है। उसमें आपको फंक्शन दो जगह कंटिन्यूस दे रखा है और ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो वहाँ पे जब पहले अपन 4 पे करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी और 6 पे करेंगे तो भी एक इक्वेशन बनेगी। 6.1 का जो एग्जाम्पल है, तो दो वैल्यू निकालने के लिए दो जगह क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। उसी तरीके से अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे तो डेफिनेशन वन पे ही बन रही है और वन पे बोला हुआ है कि क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय आपका फंक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं है, चेक करना पड़ेगा। अगर आपका फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो 100% आपके पास कंटिन्यूस होगा। अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फलन अवकलनीय दे रखा है तो ये सतत भी होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसकी आर एस डी एल एस डी की बात नहीं करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे मैं अगर जो बात करूँगा ना तो वहाँ पे कुछ मिसिंग रह जाएगा, मुझे एम और एन की वैल्यू है वो पता नहीं चल पाएगी। इसलिए पहले मैं इसका आर एच एल एल एच एल और एफ वन है उसको इक्वल करके देखता हूँ, उससे जो रिलेशन बनेगा ना वो मैं आर एस डी और एल एस डी में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन अभी तक अपन ने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यही वाली चीज़ आपको लिखनी है कि फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट फंक्शन f इज ऑल्सो कंटिन्यूस 8x इक्वल टू 1, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं, मतलब आर एच एल एल एच एल और F1 की वैल्यू क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, ठीक है। मतलब F1 प्लस एच, F1 माइनस एच और F1 तीनों वैल्यू क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं एक से बड़े के लिए। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जो नीचे वाली डेफिनेशन दिख रही है आपको उसमें क्या दिख रहा है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 में क्या बन रहा है, एफ एक्स की डेफिनेशन nx प्लस 2, तो nx प्लस 2, ठीक है ना। और x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1 प्लस एच, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे लिमिट भी लगानी है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ये देखो ये तो n है, ठीक है, और ये h है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे थोड़े सेम से ही लग रहे हैं। तो लिमिट, अच्छा लिमिट में पुट कर देता हूँ, तो h की लिमिट तो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, n प्लस 2 बनेगा। h की लिमिट 0 होती ही 1 प्लस 0 तो 1 रहेगा, 1 इंटू n क्या आ जाएगा, n प्लस 2। तो ये आपको आर एच एल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ऐसी एल एच एल पे बात करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस एच की बात करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। तो 1 माइनस एच लेस देन 1 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है 1 माइनस एच और 1 माइनस एच, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे h की लिमिट 0 पुट कर दूंगा तो 0 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 1 माइनस h है तो h की लिमिट 0 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 क्या रह जाएगा, 3 प्लस क्या आ जाएगा, m। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 4 प्लस m, ठीक है। ये n प्लस 2 आया, ये 4 प्लस m आया, है ना।
तो यहाँ पे अब आगे आपको करना है 1 पे, तो इक्वल टू 1 के लिए यही डेफिनेशन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 तो 3 प्लस m, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 4 प्लस m बनने वाला है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी दिया हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है, लेकिन जो मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन जो प्रॉपर्टी है उस हिसाब से कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है ना। कंटिन्यूटीज के लिए मैंने RHL, LHL और F1 की वैल्यू क्यों निकाली है वो अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से भी M और N की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, आपको एक रिलेशन ही मिलने वाला है। देखो तो अब मैं अगर इक्वल करूँ यहाँ पे तो रिलेशन क्या क्या बनेगा, ठीक है। अभी मैं ये सारा रफ कर दूंगा इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। RHL मैंने बनाया, ठीक है। RHL मेरे पास कितना बना n+2, और LHL बनाया कितना बना 4 प्लस m, और F1 भी कितना बना 4 प्लस m। तो इन शॉर्ट में n और m में रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। n तो यही है, m को इधर ट्रांसफ़र करते तो n माइनस m, और 4 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 2। तो ये जो रिलेशन बना है ना इनकी कंटिन्यूटी से, इनको सतत बना के जो मेरे को संबंध मिला है, रिलेशन मिला है कि n माइनस m की वैल्यू कितनी होगी 2, ये रिलेशन मेरे पास यूज़ होगा किसमें अंदर, जब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा RHD और LHD की, क्योंकि डायरेक्ट RHD LHD करने से इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता चलेगी, ठीक है। अब देखो जो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर रखी है ना विद टर्म्स ऑफ h, वो RHD और LHD में अपन इनको काम में ले लेंगे। तो इनको मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से जो रिलेशन बनाया है, जो काम की बात है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आएगा तो ये आपको पहले करना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं RHD और LHD की। तो उससे पहले आपको चाहिए होगा F1 प्लस h, उससे पहले आपको चाहिए होगा 1 प्लस h। तो 1 प्लस h है, 1 से बड़े के लिए क्या है nx प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n 1 प्लस h प्लस 2, तो ये फाइनली आ जाएगा n प्लस nh प्लस 2, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं h के टर्म में 1 माइनस एच, क्योंकि हमेशा RHD LHD निकालता हूँ तो मैं ऐसे हमेशा वैल्यू निकालता हूँ, है ना। बस h की लिमिट पुट नहीं करनी है, लिमिट वहाँ पे रखने के बाद पुट करनी है। 1 माइनस एच के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस m। अब इसको कैलकुलेट करें तो 1 का स्क्वायर, h का स्क्वायर, फिर 2h, 3 माइनस 3h प्लस m। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो पहले तो आ जाएगा h स्क्वायर, और फिर h के टर्म्स को देखें तो 2h माइनस 3h तो आ जाएगा माइनस का h, और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस m, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 माइनस h आ जाएगा। और 1 के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m तो क्या आ जाएगा 4 प्लस m आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आ गई h के साथ ही, ठीक है। तो अब RHD और LHD करते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं कर लेता हूँ RHD, एक बार चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। RHD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 क्या बनेगा F1 प्लस h माइनस F1 अपॉन क्या आएगा h, ठीक है। 1 प्लस h की वैल्यू आपको पता है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h की वैल्यू आपको मिली थी n प्लस nh प्लस 2 माइनस F1। अब F1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m, तो माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का m अपॉन क्या आ जाएगा h, ठीक है। अब थोड़ा आगे इधर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ दिख रही है उसमें क्या क्या है nh प्लस 2 माइनस 4 है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 nh प्लस, अब 2 माइनस 4 है तो मैं क्या कर देता हूँ माइनस 2, ठीक है। अब देखो मैंने nh ले लिया, 2 ले लिया और माइनस 4, तो 2 माइनस 4 तो क्या हो गया माइनस 2 मैंने लिख दिया। अब टर्म कौन कौन सी रिमेनिंग है n माइनस m, ठीक है। अब n माइनस m को क्या लिखे अपन, अगर डायरेक्ट आप RHD लिख लेते तो आपको कभी पता नहीं चलता n माइनस m की वैल्यू क्या होगी, और डायरेक्ट आप लिमिट भी पुट करते तो h टेंस टू 0 है तो अपॉन में h है तो क्या आ जाता आपके पास 0 आ जाता, और अपॉन में 0 आते ही इनफाइनाइट बन जाता है, तो ये कभी भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो कंडीशन चल रही है लिमिट h टेंस टू 0 है, तो इसको भी सॉल्व करना है साथ में, और एक अच्छी वैल्यू आनी चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगले ने बोला हुआ है कि भाई डिफरेंशिएबल है तो n और
m की वैल्यू कैसे आएगी फिर। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको जो प्रॉपर्टी है वो बताई थी और उसको अपन ने पहले यूज़ किया था कि अगर फंक्शन आपका किसी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस बोल रहा हूँ मैं बार बार, अगर कोई किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। इसीलिए मैंने RHL, LHL और F1 को इक्वल करके रिलेशन बना लिया था n माइनस एम इक्वल टू 2। अब वो मेरी हेल्प करेगा जब मैं RHD की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, है ना। तो NH प्लस 2 माइनस 4 था, इसको तो सॉल्व कर लिया तो NH माइनस 2 आ गया। और अब n माइनस एम है, n माइनस एम की वैल्यू मैंने निकाली थी RHL और LHL से, वो कितनी बनी थी 2। तो वो मुझे पुट करनी है यहाँ पे 2 और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास h। अब देखो ये तो माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। अब ये NH है और ये h है, तो ये HH भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे n मिलेगा, ठीक है ना। अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही जब अपन ने n माइनस एम की वैल्यू है वो कितनी पुट कर दी है, 2 पुट कर दी, तो ये इजीली सॉल्व हो गया अपने पास, है ना। तो इस तरीके से अपने को RHD फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट इसी में मैं कर लेता हूँ LHD। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन क्या आएगा माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच है, ठीक है, 1 माइनस एच है। तो 1 माइनस एच के लिए अपन ने वैल्यू निकाली थी, क्या आया था h स्क्वायर माइनस एच प्लस 4 प्लस m अपॉन में क्या आएगा माइनस एच, सही है। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अगर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अब आगे का जो LHD है उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये यहाँ पे शायद दिख नहीं पाएगा। तो RHD अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। LHD में f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच बना। तो जो अपन ने कंटिन्यूटी से, संतत्यता से जो रिलेशन निकाला था कि n माइनस एम की वैल्यू 2 है, तो वो तो अपन ने यहाँ पे भी यूज़ करा कि n माइनस एम की वैल्यू 2 है। जैसे ही वो अपन ने यहाँ पे पुट किया तो RHD की वैल्यू क्या मिल गई थी अपने को n, और डिफरेंशिएबल तो दे रखा है, मतलब RHD और LHD को तो इक्वल करना ही है, ठीक है। और एक रिलेशन अपने को कंटिन्यूटी से मिल गया था। अब जो भी LHD में चाहिए वो सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि LHD क्या बनता है अपने पास, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच चाहिए, तो 1 माइनस एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस m। ये 1 माइनस एच की वैल्यू आ गई। फिर माइनस f1 करना है, f1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m, माइनस करना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का m अपॉन, अब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस h, सही है। तो 4 से 4 m से m कैंसिल हो जाएगा। अब h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, या फिर माइनस h कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस h आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा जस्ट, क्योंकि मैंने माइनस h कॉमन ले लिया है ना। तो माइनस h और माइनस h तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दोगे तो 5 तो 5 रहेगा, माइनस h की लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो फाइनली क्या आया 5। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा दे रखी थी सवाल में, उसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो RHD और LHD की वैल्यू क्या होगी सेम। RHD क्या बना अपने पास n और LHD की वैल्यू क्या बनी अपने पास 5। तो RHD इक्वल टू LHD करें तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। ये n माइनस एम इक्वल टू 2 जो अपन ने कंटिन्यूटी से निकाला था सातत्यता से, वो यहाँ RHD में यूज हुआ और LHD में तो यूज़ नहीं हुआ इसका, ठीक है, केवल RHD में यूज हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इस वाली चीज़ को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब RHD LHD को इक्वल करने से n की वैल्यू तो अपने को मिल चुकी है। अब रही बात m की वैल्यू, तो जो अपन ने रिलेशन निकाला था कंटिन्यूटी से, उसमें अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली अपने पास हो जाएगा, ठीक है। n माइनस एम इक्वल टू 2 है, n की वैल्यू मिली आपको 5, तो m को ट्रांसफ़र करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 माइनस 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना डिफरेंशिएबिलिटी का, वो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि फंक्शन अगर आपको डिफरेंशिएबल दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है किसी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे साथ में कंटिन्यूस भी होगा, सतत भी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि इसके जो कंटिन्यूटी से जो वैल्यू निकली थी वो किस में यूज हो रही थी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो विविध प्रश्नमाला है, ठीक है। उसके स्टार्टिंग के जो MCQs है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है f(x) इक्वल टू x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, 8x इक्वल टू 3। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपने 11th क्लास में लिमिट में भी देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि x इक्वल टू 3 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। तो आपको f3 की मतलब 8x इक्वल टू 3 पे आपको f3 की वैल्यू बतानी है ना। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, f3 की आपको वैल्यू बतानी है। अब सीधी सी बात है, अब डायरेक्ट 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 3 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो अगर आपको कंटिन्यूस दे रखा है फंक्शन 8x इक्वल टू 3 पे, तो आप क्या कर सकते हो, RHL, LHL और f3 तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर f3 की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, वो f3 की वैल्यू डायरेक्ट अगर यहाँ पुट कर रहे हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो यार ये चीज़ देखो ना कि f3 किसके इक्वल है, RHL और LHL के इक्वल है, ठीक है ना। तो उसमें से या तो RHL निकाल लो या LHL, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो इसका एक तो तरीका ये है। अब सपोज मैं इसका RHL निकालता हूँ और उससे भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि RHL ही तो f3 के इक्वल है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। तो RHL निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे क्या रखना है, 3 प्लस h, तो 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, क्यों डायरेक्ट लिमिट पुट करते ही तो वही चीज़ बन जाएगी, वापस सॉल्व करना है इसको। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 6h माइनस 9 अपॉन, अब 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, h, सही है। अब यहाँ पे देखो 9 और माइनस 9 भी कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब h स्क्वायर प्लस 6h है, उसमें से अगर आप h कॉमन ले लोगे तो h प्लस 6 आ जाएगा, और डिवाइड में h चल रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 पे h तो 0 है, तो केवल क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो RHL की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब LHL की भी 6 आएगी और f3 की वैल्यू भी क्या आएगी, 6 आएगी। f3 पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट 3 पुट कर दिया। अगर डायरेक्ट 3 पुट करके उसको पूछना होता तो ऐसे क्यों बोलता है कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, सतत है। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब एक तरीका और क्या हो सकता है कि फंक्शन में वैल्यू पुट करने से फंक्शन क्या बन रहा है, फंक्शन में इनडिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है 3 पुट करते ही, तो आप फंक्शन को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो आपका फंक्शन है वही ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है वो रिमूव हो जाएगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या बनेगा, x प्लस 3 और x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 3। तो ये आपका करेक्ट फंक्शन है, मतलब सही फंक्शन है। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हो, मतलब 3 पुट करा तो 3 प्लस 3 क्या बना आपके पास, 6 बना। अगर आप इसमें 3 प्लस h करोगे तो 3 प्लस h प्लस 3, तो h की लिमिट 0 हो जाएगी, तब 6 बन जाएगा। और 3 माइनस h करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 माइनस h प्लस 3, तो भी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि फंक्शन को आप थोड़ा सा सॉल्व करके उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जिस फॉर्म में वो डायरेक्ट वर्क कर सकता है, ठीक है। अब कंटिन्यूस है तो आप देख भी सकते हो RHL, LHL और f3 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, ठीक है। मैं आपको ये वाला मेथड सजेस्ट करूंगा, ठीक है, ये करना, क्योंकि ये सब जो काम अपन 11th के हिसाब से करते थे, ये भी सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपको m की वैल्यू बतानी है, बस वही फॉर्मूला लगाना है आपको। कंटिन्यूस दे रखा है तो अपन क्या बोलेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ इसकी, है ना। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन। तो फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब f0 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 0 प्लस h, 0 माइनस h और f0 तीनों वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। मतलब RHL, LHL और f0 की वैल्यू क्या होगी, सेम, ठीक है। अब RHL को कैलकुलेट करते हैं। RHL में क्या करना है अपने को,
अब नॉट इक्वल टू जीरो पे यही डिफाइन है 3x/x। तो मैं तो कहूँगा RHL LHL दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस RHL बना लो, ठीक है। और x इक्वल टू जीरो पे m दे ही रखा है, ठीक है, तो उसे m की वैल्यू आ जाएगी। तो RHL कैलकुलेट करता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। तो f 0 प्लस h बनेगा, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, 0 प्लस h करना है। तो जहाँ पे भी आपको, अब देखो नॉट इक्वल टू जीरो पे यही डिफाइन है, तो साइन 3x, x की जगह क्या करना है 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन x है तो 0 प्लस h, सही है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपन, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो ये बन जाएगा साइन 3h अपॉन h। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, अपॉन में जीरो आएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब अपना फॉर्मूला याद करो आप, जो साइन h अपॉन h लिमिट h टेंस टू जीरो पे क्या होती है वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 3h, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है 3h, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 3। अब ये देखो कि h टेंस टू जीरो है, तो 3h टेंस टू भी क्या होगा जीरो ही होगा, क्योंकि 0 इंटू 3 जीरो ही होगा। h की लिमिट जब जीरो की तरफ जा रही है तो 3h की लिमिट भी किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ ही जाएगी। अब यहाँ अपने पास 3 है नहीं, ठीक है, तो 3 नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे 3 बना लिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा। तो अब ये जो पूरा पैटर्न बना है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो 1 इंटू 3 फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू आई है, RHL की, ठीक है। ऐसे ही आप सेम टू सेम LHL कैलकुलेट करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। और f 0 पे चेक करते हैं, तो बोला x इक्वल टू 0 पे fx क्या दे रहा है आपको m, तो x इक्वल टू 0 पे fx आपको क्या दे रहा है m दे रहा है। तो इन तीनों वैल्यू को इक्वल करना था, तो अगर दो से ही काम हो रहा है तो दोनों को ही कर देंगे, RHL और f0 इक्वल हो जाएगा। तो RHL की वैल्यू तो 3 है, f0 की वैल्यू m है, तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे m की वैल्यू ही पूछी है, ठीक है। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो अपन ने 11th क्वेश्चन सॉल्व करा था वो बस थोड़ा सा लेंथी था, है ना, क्योंकि उसमें नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था। अब आगे के क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं वो भर भर के यूज होंगे। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन ले लो आप, उसमें जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था जब मैंने 6th एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, इसमें 1 प्लस log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इनके एक्सपेंशन के फॉर्मूले बताए थे। e की पावर x का बताया था, e की पावर माइनस एक्स का बताया था, ठीक है, और 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला बताए थे। ये आप चाहो तो वो सबसे पहले वाला जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि इनके बिना आगे काम कुछ भी नहीं होगा। ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप 11th की जो बुक है ना, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें जो अपन ने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था उसमें प्रसार के एक्सपेंशन के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो ये मस्ट है, ये आने चाहिए, इसके बिना आगे काम नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर यार अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मेरे से अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मेरे प्रोफाइल पे मुझे फॉलो कर लो। आप अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरी प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे मैंने 80+ लाइव क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी है। तो फ्री में जाके आप वो क्लासेज एंजॉय कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको उसमें क्लास 12th के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं, मस्त है, जाके देखो। और हर चैप्टर के हिसाब से, जैसे डिटर्मिनेंट है आपके पास, मैट्रिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनके छोटे छोटे जो रिवीजन के लिए जो छोटे छोटे लेक्चर होते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो जाके आप अनअकैडमी पे वो ईजिली देख सकते हो, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।